Good morning friends, today we will discuss about the RISC versus CISC आर्किटेक्चर। आज देखेंगे हम कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ये हमारे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में भी आता है। देखिए, इसका फुल फॉर्म रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। ये क्या करता है कि हमारे पास में जितने भी CPU के डिज़ाइंस होते हैं उनको बहुत ही फास्ट मैनर के अंदर एक साथ एग्जीक्यूट करने का काम करता है। It is small in the set of instructions and also to attain the small jobs it is executing very fast manner। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास में कमांड्स हैं वो सारी कमांड छोटे छोटे रूप के अंदर हम लोग इसके अंदर सेट कर लेते हैं और जितने भी कॉम्प्लेक्स कमांड्स हैं वो सारी एक साथ एट अ टाइम एक ही रन के अंदर एक ही मशीन साइकिल के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो एक तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो एग्जीक्यूशन की पावर है वो बहुत ही तेज़ हो गई। ठीक है, दूसरा ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग इसके अंदर इनपुट देते हैं वो एक ही लेंथ की होती है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता कि किसी इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी इंस्ट्रक्शन में कम टाइम लग रहा है, क्योंकि सारी की सारी सेम लेंथ की हैं तो सारी एक दूसरे का वेट नहीं करेंगी, एट अ टाइम एक साथ सभी को एग्जीक्यूट होना होगा। ठीक है, दूसरा ये पाइपलाइन प्रोसेस के अंदर रहता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पाइपलाइनिंग हम अपने काम को जल्दी कराने की वजह से करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली हम आर्किटेक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये आर्किटेक्चर है, इसमें यहाँ पर हमने जो हार्डवेयर की आपकी कंट्रोल यूनिट है उसको इंस्ट्रक्शन कैचे से ऐड किया हुआ है और जो हमारी मेन मेमोरी होती है, ठीक है, सेकेंडरी के पास में ही होती है ये मेन मेमोरी, मतलब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, रोम वाली, वहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शन इसके पास में जाती हैं। और जो डाटा लेना होता है तो उसके लिए डाटा कैचे और डाटा पाथ है। तो इस तरीके से इसको पैरेलली हम दोनों चीज़ें एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एग्जीक्यूशन हो जाती है। जिससे क्या होगा कि हमारी स्पीड अप जो होती है पाइपलाइनिंग की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस आर्किटेक्चर बेस से हम लोग काफ़ी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अब देखिए, इसके जो मेन बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताता हूँ कि दिस प्रोसेसर्स इज डिज़ाइन टू कैरी आउट द फ्यू इंस्ट्रक्शन एट अ सिमिलर टाइम। वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक ही टाइम पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि रिस्क आर्किटेक्चर है तो एक तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो हमारे पास में बहुत ही कम लगे हुए हैं, तो इससे जो इसकी कॉस्ट है वो एक तो कम हो गई। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर आपने कम लगाया है तो उसकी कॉस्टिंग कम होनी है। अब इसके जो बेसिक फीचर्स है वो ये है कि डिमांड ऑफ कोडिंग लेस हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस ईजी हैं, सेम टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसको डिकोड करने में टाइम कम लगेगा। दूसरा कि डाटा टाइप्स जो हैं हार्डवेयर के लिए वो हमारे पास में कम है। दूसरा जो जनरल पर्पस के रजिस्टर्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। ठीक है, सिर्फ GPR से हमारा सारा काम हो जाएगा। जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं वो सारी एक जैसी हैं, यूनिफॉर्म है। ठीक है, दूसरा जो एड्रेसिंग मोड है वो इसके अंदर सिंपल लगे हुए हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड नहीं लगे हुए हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम CISC आर्किटेक्चर को देखेंगे। देखिए, CISC आर्किटेक्चर इज़ बेसिकली फॉर द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। It has many commands which are in the complex forms and they take the long time to perform for the execution process। तो मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर इंस्ट्रक्शंस रखी हुई हैं। ठीक है, दूसरा इसीलिए ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस हैं वो कम से कम 2 से लेकर के 10 मशीन के ऊपर ओवरले करा रखी होती है और अलग अलग मशीन साइकिल के ऊपर इसको अटेन करना होता है। ठीक है, तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगा। ये इस टाइप से है कि जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट था उसको हमने माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल मेमोरी से अटैच किया हुआ है। यहाँ पर ये क्या काम करता है, डिकोडिंग का काम करता है। और जो हमारी कैचे लाइन होगी वो यहाँ पर थोड़ी स्पीड अप करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है और इंस्ट्रक्शन और डाटा पैथ यहाँ पर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम सिर्फ एक ही एड्रेस बस से पूरा काम करवा रहे हैं, तो एक तो हमारे को पाइपलाइनिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं। तो एक तो इसकी जो एड्रेस लाइंस है वो कम ही है। देखिए, रिस्क के अंदर सिर्फ इस पार्ट के अंदर एग्जीक्यूशन हो रहा है और यहाँ पर
माइक्रो कोड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो इस तरीके से हार्डवेयर बेस भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पर देखिए मेमोरी यूनिट के बेसिस पर देखते हैं तो जो रिस्क है उसके अंदर कम मेमोरी यूज़ में होती है और सिस्क के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेमोरी यूज़ होती है। प्रोग्राम के तौर पर देखते हैं तो रिस्क जो है वो हार्डवेयर यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग है और सिस्क माइक्रो प्रोग्रामिंग की यूनिट है। ठीक है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रिस्क का जो कॉम्प्लेक्स कंपाइलर डिज़ाइन है और सिस्क का जो है वो कंपाइलर डिज़ाइन इजी है लेकिन इंस्ट्रक्शन हार्ड है। कैलकुलेशन बेस देखते हैं हम लोग तो हमारे पास में रिस्क फास्टर है और सिस्क की कैलकुलेशन स्लो है लेकिन प्रिसाइज है। ठीक है। डिकोडिंग के अंदर जो रिस्क है वो सिंपल है लेकिन सिस्क कॉम्प्लेक्स है। टाइम एग्जीक्यूशन में देखते हैं तो सिस्क कम टाइम लेता है और सिस्क जो है हमारा वो रिस्क के अंदर बहुत ही कम लिया जाता है। पाइपलाइनिंग के तौर पर देखते हैं तो रिस्क जो है ये सही से नहीं एग्जीक्यूट करता और सिस्क की जो पाइपलाइनिंग है उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें उसके अंदर एग्जीक्यूशन करने की। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो सिस्क जो पाइपलाइनिंग है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म हो पाएगी। ठीक है। स्टॉलिंग के अंदर हम देखते हैं तो रिस्क जो है वो ज़्यादातर रिड्यूस करता है और सिस्क ज़्यादातर स्टॉलिंग के अंदर काम में आता है। ठीक है। कोड एक्सपेंशन के जो प्रॉब्लम थी वो हमारी रिस्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा है और सिस्क के अंदर कम हो गई है। ठीक है। डिस्क स्पेस जो है वो डिस्क स्पेस भी हमारा रिस्क के अंदर कम होता है और सिस्क के अंदर ज़्यादा वेस्टेज होता है।